हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के हर एक सेगमेंट्स यानी करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जो अदर सेगमेंट हैं सभी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। तो अभी रिसेंटली ही हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है और ये किया है दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे में। तो अभी पराग्वे में ही जो एस जयशंकर हैं उन्होंने भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, यानी इस पार्क का निर्माण किया जाएगा और कहाँ पर, तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो लखनऊ में इस पार्क को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं। तो अभी नासा ने कुछ तस्वीरें जारी की जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि लगाया गया है और इसके द्वारा वो इमेज खींची गई थी। और ये विभिन्न जो ग्रह हैं उनकी जो इमेजेस हैं वो बेसिकली कैप्चर करता है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो भी अंतरिक्ष में घटनाएं हो रही होती हैं। तो इसी के दौरान जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जिस ग्रह की तस्वीर खींची है वो ग्रह है बृहस्पति। तो अभी बृहस्पति ग्रह की जो तस्वीरें हैं वो खींची गई हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को कहां पर शुरू किया है। तो एचपीसीएल के द्वारा गोबर से बनने वाली अपनी पहली जो बायोगैस परियोजना है उसको स्टार्ट किया है सांचौर में। तो सांचौर में इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम दोराईस्वामी किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत के उच्चायुक्त होते हैं वो विभिन्न देशों में नियुक्त किए जाते हैं, यानी वहाँ पर वो प्रतिनिधित्व करते हैं देश का। जैसे कि हमको अगर कोई भी यानी पासपोर्ट वीजा से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं तो हम एम्बेसी में जाकर वहाँ पर कार्य कराते हैं। तो वहीं पर जो विभिन्न देशों के दूतावास बने हुए होते हैं हर एक देश की राजधानी में। तो ये जो यानी उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं विक्रम दोराईस्वामी, ये यूके के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, यानी कि ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन है, भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी में कहाँ पर लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। तो 20वीं सदी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो लड़कियों के लिए जो एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी वो की गई थी अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ में जो भोपाल की बेगमें हुआ करती थी उनके द्वारा ही स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असम का एक खेल है जो गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। तो देखिए ये एक असम का फेमस खेल है और जो हम बेसिकली अगर हम अन्य राज्यों में बात करें तो गेंद से खेली जाने वाली जो एक कबड्डी होती है उससे मिलता जुलता खेल है और इसे कहा जाता है धोप खेल। तो धोप खेल इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए कई टाइप की बेरोजगारी होती है और जो हम शहरी क्षेत्रों में देखते हैं इन अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, यानी जो बेरोजगारी है वो हम शहरी क्षेत्रों में जो हमको देखने को मिलती है वो है शिक्षित बेरोजगारी। यानी जो शहरों में बेरोजगारी पाई जाती है वो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे तो हैं, ग्रेजुएट हैं और उन्होंने उसके आगे भी यानी पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी आपको बेरोजगार देखने को मिलेंगे शहर में। तो इसीलिए इसको शिक्षित बेरोजगारी का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो निम्न में से कौन सी ऐसी गायिका हैं जिनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और वो हैं लता मंगेशकर जी, जिनका कि निधन हो चुका है। और लता मंगेशकर जी को ही 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अभी हमने कुछ क्लासेस पहले ही एक क्वेश्चन पढ़ा था, जो ऐ मेरे वतन के लोगों सॉन्ग है उसको भी किसने गाया था, तो वो गाया था लता मंगेशकर जी ने। तो इनको ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2022 के विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ योगी किस निर्वाचन क्षेत्र से जीते हैं, यानी किस निर्वाचन क्षेत्र से ये चुनाव जीते हैं। तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है गोरखपुर, यानी गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से ही ये इस चुनाव को जीतकर आए हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल किसके कारण होता है, यानी ये जो बल है ये फोर्स है कोरियोलिस फोर्स,
ये किससे रिलेटेड है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो फोर्स है ये आपका रिलेटेड है पृथ्वी के घूर्णन से। तो पृथ्वी के घूर्णन से ही ये बल रिलेटेड है। ये एक वास्तविक बल नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, ये पवन की दिशा में, यानी जो भी पवनें होती हैं उनकी दिशा में परिवर्तन कर देता है। तो जो उत्तरी अक्षांश में अगर हम देखें, उत्तरी गोलार्ध में, तो जो पवनें हैं वो दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इमेज के माध्यम से भी हम इसको देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो पवनें हैं ये आपकी दाईं ओर मुड़ जाती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और इस प्रकार से ये दोनों ओर से पवनों की जो दिशा है उसको परिवर्तित करता है, जो कोरियोलिस बल होता है। और इसके द्वारा, यानी इसका मेन अगर कार्य हम कहें तो ये होता है प्रोवाइड ट्रैक टू मानसून, यानी ये मानसून को एक ट्रैक प्रोवाइड कर देता है। और इसमें कई सारे टेक्निकल फीचर भी आते हैं। अगर हम बात करें डिटेल में, ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसके अंतर्गत ही ये चीज़ें आती हैं। पृथ्वी के घूर्णन से रिलेटेड अगर हम बात करें या पवनों की दिशा से कहें तो क्लाइमेटोलॉजी में भी इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है। बेसिकली आप यहाँ पर बेसिक सी बात ये याद रखें कि ये एक बल है जो कि पवनों की दिशा को परिवर्तन करता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाईं ओर और साउदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर पवनों को मोड़ देता है, जिससे कि मानसून को एक ट्रैक प्रोवाइड हो जाता है। इतनी सी बात आपको केवल इसमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े। तो अगर हम मैसूर शासकों में बात करें वहाँ पर तो हैदर अली या टीपू सुल्तान की बात करें, इनका ही जो शासन है वो यहाँ पर रहा मैसूर में। और फिर मैसूर में 18वीं शताब्दी में ही अंग्रेजों द्वारा मैसूर में यहाँ पर अधिकार कर लिया जाता है। कितने युद्धों के माध्यम से, तो 4 युद्धों के माध्यम से, यानी जो अंग्रेज मैसूर युद्ध हुए जिन्हें हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, तो यानी 4 टोटल युद्ध हुए और जिन युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों ने मैसूर पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और इसमें आप देखते भी हैं 2 युद्ध में बेसिकली कई सारी संधियां हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि जिसमें काफ़ी फेमस रही और टीपू सुल्तान यहाँ पर जो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें हार जाते हैं यहाँ पर, यानी 2 युद्ध तो लड़े जाते हैं हैदर अली के द्वारा और 2 युद्ध यहाँ पर टीपू सुल्तान के द्वारा लड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रामभर स्तूप, वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बहुत सारे स्तूप अलग अलग स्थानों पर बने हुए हैं जो यहाँ पर विभिन्न शासक रहे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जैसे नाम आता है इसमें सबसे ज़्यादा अशोक महान का, यानी जो सम्राट अशोक थे उनके द्वारा कई सारे स्तूपों का निर्माण किया गया, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के काफ़ी अनुयायी थे। यानी पहले तो नहीं थे लेकिन कलिंग युद्ध के बाद वहाँ पर वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और फिर कई सारे स्तूपों का निर्माण अलग अलग राज्यों में उनके द्वारा कराया जाता है। तो इसी में एक स्तूप है रामभर स्तूप और यहाँ पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार भी किया गया था और ये एक पवित्र स्थल माना जाता है स्तूप को बौद्ध धर्म के अंदर। तो ये जो स्तूप है रामभर स्तूप ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। और बेसिकली जो आपको स्तूप देखने को मिलेंगे वो आपको उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन सभी जगह में आपको जो स्तूप हैं वो देखने को मिलेंगे अलग अलग राज्यों में। तो ये जो स्तूप है रामभर स्तूप ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अदिति अशोक का संबंध निम्न में से किस खेल से है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गड़बड़ हो गए, यहाँ पर खेल के ना ऑप्शन दे के बुक के ऑप्शन दे दिए गए, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। हम देख लेते हैं आगे जो क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े से, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो यहाँ पर गलत हो गए, आपको हम नए ऑप्शन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए हॉकी है, आपका क्रिकेट है, फिर आपका यहाँ पर गोल्फ है और फुटबॉल है। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा गोल्फ, यानी जो अदिति अशोक हैं ये बेसिकली गोल्फ खेल से रिलेटेड हैं, बाकी अदर खेलों से नहीं। आपने सुना भी होगा, वैसे ज़्यादा नाम आता है नहीं गोल्फ का, लेकिन जो अदिति अशोक हैं ये गोल्फ खेल से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः कब होता है। तो देखिए वेरी इजी क्वेश्चन और आपसे पूछा जा रहा है, यानी जो दिन होता है उसका तापमान कब न्यूनतम होता है। अगर सामान्य डेज की हम बात करें, इसमें कोई सर्दी गर्मी की बात यहाँ पर नहीं की गई, अगर सामान्यतः हम बात करें तो दिन का जो न्यूनतम तापमान है वो किस पीरियड में होगा, शाम को, रात को, दोपहर में। तो
देखिए दोपहर में तो ये संभव नहीं है, दोपहर में खुद ही आप सोच सकते हैं, दोपहर में वैसे भी धूप रहती है। अगर सामान्यतः भी हम बात करें तो दोपहर में तापमान हमेशा ज़्यादा ही रहेगा और शाम को भी ज़्यादा रहेगा। और रात में और प्रातःकाल की अगर हम बात करें तो प्रातःकाल आपने महसूस भी किया होगा कि कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में हमको जगना चाहिए, तो एक फ्रेश एयर भी रहती है और जो तापमान है वो भी कम ही रहता है। गर्मी के सीजन में भी आप देखेंगे प्रातःकाल जो टेम्परेचर है वो काफ़ी न्यूनतम रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो देखिए एक बार फिर से स्तूप आ गए। हमने आपको स्तूप की पूरी हिस्ट्री पहले ही हम बता चुके हैं जब क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? भरऊत स्तूप, धमेक स्तूप, केसरिया स्तूप या अमरावती स्तूप? तो यहाँ पर सही आंसर होगा केसरिया स्तूप। तो देखिए ये जो केसरिया स्तूप है ये आपका स्थित है बिहार के चंपारण में। तो बिहार के चंपारण में स्थित है केसरिया स्तूप और ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। और इस टाइप के होते हैं स्तूप, अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बात करें अगर हम भरहुत स्तूप की, तो ये मध्य प्रदेश के भरहुत में स्थित है। और धमेक जो स्तूप है आपका, ये आपका सारनाथ में स्थित है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहले शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको बताना है जो अली अकबर खान है निम्न में से किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सरोद। तो जो सरोद वाद्य यंत्र होता है उसी से रिलेटेड है अली अकबर खान। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? यानी किस राजा के दरबारी कवि थे हरिसेन? तो यहाँ पर सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिन्हें कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हरिसेन के द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है, जिसमें कि समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी जो रेलवे में पूर्वी जोन है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता। तो पूर्वी जोन का जो मुख्यालय है वो आपका स्थित है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको बताना है पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। उसके अलावा जो दूध के सारे प्रोडक्ट हैं, यानी मिल्क हो गया, आपका कर्ड हो गया, इन सभी में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। यानी दूध दही में जो अम्ल पाया जाता है वो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, जिनमें करंट अफेयर्स के साथ ही साथ जो अदर सेगमेंट से क्वेश्चन है उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।